सॉफ्ट स्पॉन्जी रुई जैसे नर्म मुलायम दही भल्ले और वो भी एकदम चिल्ड। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ कांगड़ा कुकिंग्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एकदम चिल्ड और रुई जैसे नरम दही भल्लों की रेसिपी। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिन्हें फॉलो करके आप भी एकदम रुई जैसे नरम दही भल्ले जो हैं वो बना के तैयार कर सकते हैं। और साथ में ही हम बनाएंगे दही भल्लों के साथ जाने वाली हरी चटनी जो दही भल्लों के स्वाद में चार चांद लगा देगी। और हमारे दही भल्लों का दही भी जो है वो हम एक अलग तरीके से बनाएंगे जिससे हमारे दही भल्ले और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे दही भल्ले की रेसिपी। तो दही भल्ले बनाने के लिए मैंने बिना छिलके वाली उड़द की दाल को एक रात पहले भिगोने रख दिया था। इस तो एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी दही भल्ले बनाने का सबसे पहला ट्रिक यही है कि उड़द की दाल को आप 2-3 घंटे नहीं बल्कि कम से कम एक रात तक के लिए अच्छे से भिगो दीजिए। 7 से 8 घंटे के लिए दाल अच्छे से भीग जानी चाहिए ताकि जो है ये दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब आता है सेकंड टिप, जो है कि इस दाल को पीसते हुए हमें बिल्कुल पानी जो है वो इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसीलिए अगर दाल ज़्यादा देर तक भीगी हुई होगी तो ये दाल बिना पानी के भी बहुत अच्छे से पीस जाएगी। और ये देखिए, हमारी दाल को हमें इस तरीके से पीसना है, बिल्कुल हमें दाल को पीसना है, एकदम स्मूथ इसका टेक्सचर होना चाहिए और दाल जो है बिल्कुल भी रनी नहीं होनी चाहिए। दाल पीसने के बाद भी हमें इसे ग्राइंडर में थोड़ी देर जो है वो चलाते रहना है जिससे कि दाल को जो है हमें ज़्यादा फेंटना नहीं पड़ेगा और हमारे दही भल्ले बिना किसी सोडे या फ्रूट साल्ट के इस्तेमाल के भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। तो दाल हमारी इस वक्त थोड़ी सी गर्म है, इसे थोड़ा सा फेंट लेंगे और फ्रिज में 15 मिनट के लिए रख लेंगे। तो अब हम कर लेते हैं उतनी देर हरी चटनी की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे लिया था हरा धनिया, 2 मिर्चें ली थी, नमक डाला था, भुना ज़ीरा मैंने यहाँ पे डाला था और साथ में ही हम यहाँ पे डाल देंगे पुदीना। पुदीना अगर आपके पास नहीं है तो पुदीना पाउडर भी डाल सकते हैं, नींबू का रस और मिर्ची यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं और इसे हम करेंगे ग्राइंड। तो देखिए, जो इमली वाली चटनी है वो मेरे पास ऑलरेडी थी और हरी चटनी हमने पीस के कर ली है तैयार। तो हरी चटनी और इमली वाली दोनों चटनी दही भल्लों के साथ जाती है और ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं। तो चटनियाँ तो हमारी हो गई हैं तैयार और अब 15 से 20 मिनट हो गए हैं तो हम अपनी दाल को भी फ्रिज से निकाल लेंगे। तो दाल जो है इस वक्त तक काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी है और काफ़ी सेट भी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे नमक, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, और थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा। इसके अलावा हम यहाँ पे और कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्चें जो हैं वो डाल सकते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पे दाल को जो है 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेना है। दाल को यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं फेंटूंगी क्योंकि दाल को पीसते हुए मैंने दाल को ग्राइंडर में काफ़ी देर तक चला दिया था पीसने के बाद भी, जिससे भी कि ये दाल जो है ऑलरेडी काफ़ी हद तक फ्लफ़ी हो चुकी है और काफ़ी हद तक जो है ये फूल चुकी है। तो देखिए, दाल जो है हमारी काफ़ी हद तक फूल चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें इससे वड़े किस तरह से बनाने हैं। अपने हाथ को हम गीला करेंगे और फिंगर्स की मदद से हमें इस तरह से बैटर को उठाना है और अंगूठे की मदद से बैटर को हम ऑयल में इस तरह रिलीज़ करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा सिंपल टेक्निक है, इससे भल्लों की जो शेप है वो भी रिटेन रहती है और बहुत आसानी से जो है वो भल्ले ऑयल में उतर जाते हैं क्योंकि हमने हाथ जो है वो पानी से थोड़ा सा गीला किया है। और आपको लगे कि दाल जो है वो हाथ को पकड़ रही है तो दोबारा से आप अपने हाथ को गीला कर लीजिए और सेम प्रोविज़न को फॉलो करते हुए हम जो है यहाँ पे भल्ले बनाएंगे। तो देखिए, तेल जो है हमने ले लिया है और बिल्कुल उसी तरह फिंगर्स की हेल्प से जो हम बैटर को उठाएंगे और अंगूठे की मदद से बैटर को जो है ऑयल में रिलीज़ कर देंगे। और अब हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि ऑयल जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ऑयल मीडियम हॉट गर्म भी नहीं होना चाहिए।
ऑयल जो है थोड़ा ठंडा ही होना चाहिए और ठंडे ऑयल में ही हमें इस तरह से भल्लों को डालना है। एकदम से गर्म ऑयल में अगर आप भल्लों को डालेंगे तो भल्ले बाहर से बहुत अच्छा कलर पकड़ लेंगे, लेकिन अंदर से बिल्कुल सौगी से रह जाएंगे और कच्चे से रह जाएंगे। देखिए, ऑयल में भल्लों को डालने के बाद हमें भल्लों को जो है तब तक नहीं छेड़ना है जब तक ये अपने आप ऊपर नहीं आ जाए। थोड़ी देर में आप देखेंगे ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे और इस तरह से हम इन्हें अलट पलट के अच्छे तरीके से सेक लेंगे। हमें यहाँ पे भल्लों को बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। जब तक इनमें हल्का हल्का इस तरह से गोल्डन कलर आ जाए तो हमारे भल्ले बन के तैयार हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सेकंड बैच भी जो है वो ऑयल में डाल दिया है और हमारे भल्ले जो हैं वो झटपट बन के हो गए हैं तैयार। तो मैंने यहाँ पे एक बोल में पानी लिया है और इस पानी में हम डाल देंगे हींग। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इन सबको मिक्स कर लेंगे। हींग और नमक हमने यहाँ पे इसलिए डाला है ताकि पानी में थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। तो अब हमने जो ये भल्ले जो बना के रखे हैं, इन्हें जो है हम इस पानी में डाल देंगे और अबे हमें इन्हें भल्लों को कम से कम 10 मिनट के लिए जो है इस पानी में रहने देना है। तो ढक्कन लगा के हम यहाँ पे भल्लों को जो है पानी में छोड़ देंगे। भल्लों को बहुत देर तक पानी में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी ही बहुत सॉफ्ट हैं। अगर आप इन्हें बहुत देर तक पानी में छोड़ देंगे तो ऐसा ना हो ये घुल जाए। उतनी देर हम बना लेते हैं अपने दही भल्लों का स्पेशल दही। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप दही लिया है। दही जो है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए और थोड़ा गाढ़ा दही का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दही को थोड़ा सा इस तरह से विस्क कर लिया है और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के बराबर फ्रेश क्रीम डाला है। आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप यहाँ पे बिल्कुल ताज़ा जो है वो दूध ले सकते हैं। आधा कप दूध डालेंगे और इसे भी हम दही के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। यकीन मानिए गाइस, इससे इतना ज़्यादा आपका दही का टेस्ट इन्हांस हो जाएगा, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये भल्ले आपने बनाए हैं या मार्केट वाले हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया है काला नमक और काला नमक नहीं है तो आप रेगुलर सॉल्ट भी डाल सकते हैं और साथ में ही डाल दी है मैंने 1.5 चम्मच चीनी। चीनी जो है इस दही के टेस्ट को जो है ना टोटली इन्हांस कर देगी। नमक और चीनी का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, आप जब इसे टेस्ट करेंगे ना, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतना टेस्टी दही बन के ये तैयार होता है। बाद में हम देख लेंगे कि दही की कंसिस्टेंसी बहुत पतली या गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। मुझे दही थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया था। दही की कंसिस्टेंसी जो है वो क्रीम की तरह होनी चाहिए। देख लेते हैं हमारे भल्लों को। तो देखिए, भल्ले हमारे बिल्कुल साइज़ में और भी ज़्यादा डबल हो गए हैं। इनमें पानी जो है अच्छे से जो है वो रच गया है। अब हल्के हाथ से हमें इस तरह से सारे भल्लों को जो है वो निचोड़ लेना है और भल्लों को हमने यहाँ पे निचोड़ लिया है। तो सारे भल्ले निचोड़ के हमने साइड में रख लिए हैं और अब हम क्या करेंगे और अब हम बनाएंगे दही भल्ला की प्लेट। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि भल्ले देखिए अंदर से कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। इनमें किसी तरह की कोई गांठ जो है वो नहीं बनी है। तो चलिए लगाते हैं दही भल्ले की प्लेट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 लेयर दही की बिछा रही हूँ। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऊपर और नीचे से दोनों साइड से जो है भल्लों में दही का अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अब ऊपर से हम डाल देंगे दही और भल्लों को जो है दही में पूरी तरीके से अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे कवर कर देना है, एकदम डुबा देना है भल्लों को दही में। और ऊपर से अब मैंने डाली है यहाँ पे इमली की चटनी। तो मैं यहाँ पे भल्लों के ऊपर इमली की चटनी डाल रही हूँ। अब हम यहाँ पे डाल देंगे हरी चटनी। भल्लों के साथ हरी चटनी और इमली की चटनी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची स्प्रिंकल कर दी है, लाल मिर्ची पाउडर। आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और साथ में ही मैंने यहाँ पे स्प्रिंकल कर दिया है चाट मसाला। चाट मसाला ऑप्शनल है लेकिन बहुत अच्छा स्वाद देता है। अब ऊपर से मैंने यहाँ पे डाल दी है बूंदी। ये जो रायते में नॉर्मल बूंदी डलती है, ये वही वाली बूंदी है और हमें इसे भिगोना नहीं है। तो हमारे दही भल्ले हैं बिल्कुल तैयार। तो गाइज़, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए ताकि मैं आपके सामने इसी तरह नई नई रेसिपीज़ लाती रहूँ। फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।